क्या सर हमारी एक मांग है कि जैसे कि बड़े बड़े शिक्षक हैं पटना के, जैसे खान सर हो गए, रोशनानंद सर हो गए, एसके झा सर हो, जो कि पूर्णिया के पटना के प्रतिष्ठित शिक्षक में से आते हैं, इन लोग को होना चाहिए कि इस एरिया से मूव करके कोई ऐसे एरिया में जाया जाए कि जहाँ पे जो है किराया सस्ता हो, सारी चीज़ जो आसानी से मिल जाए। इस आप कुछ और कह रहे थे, बताइए। जी, बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो वैकेंसी आता है वो बिहार से ज्यादा केंद्र में हम लोग के भारतीय है, लेकिन केंद्र सरकार भारतीय क्यों नहीं देता है हम लोग के? अब बताइए कि 2014 की सरकार में मोदी के 19 साल में वैकेंसी क्योंकि नहीं मिला, 19 के बाद बीच में हम लोग को लॉकडाउन पड़ गया, उसमें वैकेंसी, लेकिन अब इस साल भर से रेगुलेटिव मतलब चल रहा वैकेंसी, उसमें बताइए रेलवे में वैकेंसी है खाली 4 लाख, अब बाकी 4,000 5,000 वैकेंसी दे रहा है। ये हम बीजेपी सरकार से बोलना चाहते हैं। वैकेंसी बहुत मामूली, जैसे हजारों में फॉर्म आते हैं और करोड़ों में फॉर्म भरते हैं। एक अभी बिहार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें लगभग 32,000 ऐसा कुछ वैकेंसी है, 32,000 है, लेकिन फॉर्म डाला गया 1 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म डाला गया है। 32,000 नौकरियां और फॉर्म कितने भरे गए? 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ 20 लाख में भरा है। 1 करोड़ 20 लाख। सोचिए, ये बेरोजगारी का आलम है। ये बताने के लिए काफी है, जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश में कितनी नौकरी की ज़रूरत है और सरकार कितनी भर्तियां निकाल रही है। बाकी इस झोपड़ी के बारे में मैं एक बार फिर आप सबको बता दूं कि देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में जो लोग व्यवस्थाएं लागू करते हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाते हैं, उन व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए कहते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि आज की तारीख में भी बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, एक अदद नौकरी के लिए किस तरीके की जुगत लगाते हैं, किस तरीके की कोशिश करते हैं, और दिन रात एक करके यहाँ बैठकर, और धूप ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, बारिश से किस तरीके से बचा जाए, इसके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में जो पोस्टर लगते हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जो बैनर लगते हैं, उन पोस्टरों को उखाड़कर, उन बैनरों को निकालकर यहाँ इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है और यहीं बैठकर ये पढ़ाई करते हैं। इनका यही क्लासरूम है। इनके लिए ना तो खाने में भी सुन लीजिए सर, हम लोग खाना में दाल चावल से ज़्यादा कुछ नसीब नहीं होता सर। सुबह दाल चावल चोखा, शाम में रोटी सब्जी, सुबह दाल चावल चोखा, शाम में रोटी सब्जी, इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को मिलता नहीं है। इसीलिए सर इसका भी प्रॉब्लम हम लोग का है, थोड़ा आर्थिक स्थिति जिसका दिक्कत है उसको भी दिक्कत है सर। जिन लोगों के पास पैसे कम हैं, जिनके पास घर से कम पैसे आते हैं, वो ऐसे ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। जी ऐसे ही बिल्कुल। लाइब्रेरी में हम लोग उतना फीस नहीं सर कि हम लाइब्रेरी में जाके सर 500 1,000 फीस दे पाएंगे सर कि वहाँ पे पढ़ पाए हम लोग। लाइब्रेरी का फी कितना है? 500 1,000 जैसा मतलब आप करवा रहे हैं, मतलब 24 घंटे करवा रहे हैं तो 1,000 रुपया है, अगर आप 12 घंटा करवा रहे हैं तो 500 से 600 रुपये महीने का। जी महीने का 500 या 600 रुपया लगता है। रूम रेंट सर अलग है, यहाँ के सर रूम रेंट मुसल्लपुर हाट का इतना हाई फाई है कि पूछिए नहीं सर। दिल्ली का उतना महंगा नहीं, जितना दिल्ली में मुंबई में जितना रूम रेंट महंगा नहीं होगा। आप समझिए 10 बाई 10 का रूम आपको यहाँ पे 3500 से 4,000 से कम नहीं मिलेगा, सिर्फ रूम, ना उसमें किचन ना कुछ, सब जनरल किचन रहेगा। इससे तो सस्ता दिल्ली में और मुंबई में रूम रेंट है सर। उसी कमरे में आपको खाना भी बनाना है, उसी में पढ़ाई भी करनी है, और उसी में सब चीज। मतलब समझिए कि लड़कों का भी एक प्रकार से यहाँ पर शोषण हो रहा है, रूम के लेके कि जैसे रूम मालिक रूम मालिक को लेके, क्योंकि सर कोचिंग जो है ना सबसे बड़ी चीज है कि सर, क्योंकि यहाँ जिनके पास मकान है, जो किराया लगाते हैं, वो ये जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे रहने के लिए, तो यहीं आएंगे। सही और इसीलिए सबसे बड़ी सब चीज है कि सब कोचिंग एक ही जगह है, इकट्ठा एक ही जगह है। तो ऐसे क्या है ना कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका वर्चस्व थोड़ा ज्यादा, वो लोग जो चाहें वो करते हैं, मतलब आपको। लेकिन क्या सर हमारी एक मांग है कि जैसे कि बड़े बड़े शिक्षक हैं पटना के, जैसे खान सर हो गए, रोशनानंद सर हो गए, एसके झा सर हो, जो कि पूर्णिया के पटना के प्रतिष्ठित शिक्षक में से आते हैं, इन लोग को होना चाहिए कि इस एरिया से मूव करके कोई ऐसे एरिया में जाया जाए कि जहाँ पे जो है किराया सस्ता हो, सारी चीज़ जो आसानी से मिल जाए। इस चीज का हमारा अनुरोध हो सकता है कि भैया इसको तोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए एक टीचर यहाँ पर है, एक टीचर मतलब कुछ इलाका पे है, वहाँ पर क्या होगा कि रूम भी अवेलेबल हो जाएगा आराम से, और फिर से हम लोग को भी मतलब रूम रेंट भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि इसी इलाका में, थोड़े से इलाका में सब एक ही जगह टीचर है, इसलिए वहाँ पर मतलब समझिए कि दिक्कत हो जाएगा। अभी सर आप यदि आपको सर समय लगे, 1 मिनट भैया, समय लगे तो आप सर उस वाले एरिया में आएंगे, मुसल्लमपुर हाट, महेंद्रू वाले एरिया में आएंगे, इतना बद से बदतर स्थिति है सर कि आप देख के कहेंगे कैसे जिंदगी जी। मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूं कि जो नेता मंच से ये कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, जो नेता मंच से ये कहते हैं कि शिक्षा की बिहार में अच्छी व्यवस्था है या फिर वो कर देंगे, उन्हें ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। उन नेताओं को भी देखनी चाहिए ये तस्वीरें जिनके बच्चे
विदेशों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ दाखिला लेते हैं, वहाँ से डिग्री लेकर वापस देश में लौटते हैं। इन लोगों को भी देखना चाहिए जो अलग अलग ज़िलों से चलकर राजधानी पटना में रहते हैं। इनके रहने की अलग दिक्कतें हैं, इनके खाने की अलग दिक्कतें हैं, पढ़ाई करने की अलग दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को इन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ देखिए, इसमें बैग में हम लोग रखे हैं मच्छरदानी, मतलब अभी मच्छर काटेगा। ये क्या है, ये क्या दिखाइए, एक बार दिखाइए। सर ये मच्छरदानी लगा हुआ है सर, इसको तुरंत ऐसे लगाएंगे हम लोग, बांधेंगे और उसके अंदर में पड़ेंगे सर। ये मच्छरदानी है जी, मच्छरदानी लगा हुआ है। हाँ। और ये इसको बांधेंगे और इसके नीचे इसमें रखेंगे मोबाइल, ऐसे मोबाइल जला के ऐसे जाते हैं मोबाइल, हाँ ऐसे मोबाइल जलेगा हाँ। और सभी लोग ऐसे पढ़ेंगे मोबाइल लगा के, ऐसे मोबाइल लगा के फिर बस पढ़ेंगे सब। वाह, ये क्या टेबल लैंप बनेगा। हाँ, इसी ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, इसी बॉटल के ऊपर ढक्कन नहीं रहेगा, इसके ऊपर ये मोबाइल लाइट जलाकर ऐसे रख देते हैं और मच्छरदानी लगा देते हैं। मच्छरदानी ज़्यादा से लगेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत है। बच्चे जब पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके बैग में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, पेपर वो सब मिलेगा। पटना में कुछ लोग जो तैयारी करने जाते हैं उनके बैग में ये मच्छरदानी भी आपको मिलेगी। ये मच्छरदानी इसलिए ताकि यहाँ तैयारी करते करते, यहाँ मॉक टेस्ट देते देते, यहाँ पढ़ाई करते करते अगर मच्छर काटने लगे तो इसी झोपड़ी के चारों तरफ बांधकर इसके बीच में बैठकर फिर ऐसे ही इस टेबल के ऊपर ये मोबाइल लाइट जलाकर पढ़ाई करते हैं।